सेनेटर फैसल वाडा को बयानबाजी महंगी पड़ गई। सुप्रीम कोर्ट का खुद नोटिस। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस नईम अख्तर बेंच का हिस्सा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने केस को नंबर लगा दिया। अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी। आपने जजेस को प्रॉक्सी के जरिए धमकाना शुरू कर दिया। क्या आप पगड़ियों के फुटबॉल बनाएंगे? जस्टिस अतहर मिनल्लाह का दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार। कहा करप्शन के खिलाफ मजबूत पार्लियामान, आजाद अदलिया और बेखौफ लीडर जरूरी है। अटॉर्नी जनरल ने फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को तौहीन आमेज कह दिया। तहरीक इंसाफ के बानी की वायरल तस्वीर नौजवान वकील ने बनाई। तहकीकात में पता चल गया। नैब तरमीम कलअदम केस। बानी पीटीआई अडयाला जेल से वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पेश। ऑर्डिनेंस लाने हैं तो फिर पार्लियामेंट को बंद कर दें। ऑर्डिनेंस के जरिए आप एक शख्स की मर्जी पूरी कौम पर थोप देते हैं। क्या ऐसा करना जमहूरियत के खिलाफ नहीं? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। कहा क्या ऑर्डिनेंस के साथ सदर मुमलिकत को तफसीली वजूहात नहीं लिखने चाहिए? एक कानून मुअत्तल किया जाए फिर केस सुना ही ना जाए तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? कानून हम तोड़े या फौज तोड़े एक ही बात है। हम कब तक खुद को पागल बनाते रहेंगे? बानी पीटीआई दरखास्त लाने के मजाज नहीं थे। इस नुक्ते पर बात मुकम्मल करें। समाअत गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी। आईन में जज बनने के लिए किसी और मुल्क की शहरियत या रिहाइश रखना नाअहलियत नहीं। हाई कोर्ट का जज बनते वक्त उससे दोहरी शहरियत की मालूमात नहीं ली जाती। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने बताया जस्टिस बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड का मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जेर बहस आया। काउंसिल ने डिस्कशन के बाद जस्टिस बाबर सत्तार को जज मुकर्रर करने की मंजूरी दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने सेनेटर फैसल वाडा के खत का जवाब दे दिया। कराची में टारगेट किलिंग में मुलव्वस कलअदम तंजीम का अहम नेटवर्क पकड़ा गया। फिरका वाराना टारगेट किलिंग में मुलव्वस 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। असलहा बरामद। 13 अफराद तो कत्ल करने का एतराफ। हुकाम के मुताबिक मुनज़्ज़म ग्रुप के 23 सहूलतकार हैं। मास्टरमाइंड बैरून मुल्क मुकीम है। कराची के इलाके बल्दिया टाउन सईदाबाद में तेजाब कर दी। मुतासरा खातून की मुद्दत में शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। खातून के अलावा 3 साला बेटी मरियम के भी झुलसने का इंकिशाफ। मुलजिम की तलाश के लिए पुलिस के छापे। कराची पुलिस के अंदर मौजूद काली भेड़ों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज। कायदाबाद थाने के इंटेलिजेंस अफसर के खिलाफ भत्ताखोरी का मुकदमा दर्ज। गुटखा और मनशियात फरोशों से भत्ता वसूल करने के इल्जामात। मुलजिम को गिरफ्तार करके शुबा तफ्तीश के हवाले किया जाएगा। पिंड दादन खान के करीब दरियाए जहलम में किश्ती डूब गई। 4 बच्चे और 2 खवातीन जाँ बहक। किश्ती में 30 से ज्यादा अफराद सवार थे। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक ओवरलोडिंग के बायस यह हादसा पेश आया। उन्होंने कहा था कोई वजीर करप्शन नहीं कर सकता सिवाय मेरे। ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस। तारिक बशीर चीमा के बानी पीटीआई के खिलाफ रिमार्क्स पर कौमी असम्बली में हंगामा राई। तारिक बशीर चीमा तकरीर के बाद जरताज गुल के पास चले गए। शदीद तल्ख कलामी। स्पीकर अयाज सादिक की मुदाखलत पर सुलह सफाई। तारिक बशीर चीमा असेंबली फ्लोर पर माफी मांगेंगे। आजाद कश्मीर के एहतजाज में बाज शर्त पसंद मौजूद थे जो कत्ल गारत, जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ चाहते थे। वजीर आजम का आजाद कश्मीर काबीना से खिताब। कहा 23 अरब रुपए आजाद कश्मीर हुकूमत को मुंतकिल हो चुके। मुजाहिरों के दौरान अमवात पर इजहार अफसोस। शोहदा के वरसा के लिए जल्द ही पैकेज का ऐलान। हुर्रियत रहनुमाओं से भी मुलाकात। कश्मीरियों की इखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखने का अज़्म। शहबाज शरीफ का नीलम जहलम हाइड्रो प्रोजेक्ट का भी दौरा। कहा सस्ती बिजली के फरोग के लिए इक़दामात कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत सेंटर में और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत पंजाब में 5 साल पूरे कर गई तो एक पाकिस्तान भी एक तब्दील हुआ हुआ मुल्क होगा और पंजाब भी एक तब्दील हुआ हुआ सूबा होगा। वफाक और पंजाब में 5 साल पूरे कर लिए तो मुल्क और पंजाब तब्दील हो जाएगा। नवाज शरीफ की हुकूमतें नहीं, पाकिस्तान की तरक्की खत्म की जाती रही। मरियम नवाज का जारहाना अंदाज। अरकान को पुलिस अफसरान के तबादलों की सिफारिश करने से भी रोक दिया। 4 माह में किसानों के लिए 400 अरब रुपए का पैकेज लाने का ऐलान। कहा पंजाब में गंदम का कोई बहरान नहीं। गंदम खरीदारी में करप्शन का दरवाजा बंद कर दिया।
लोड शेडिंग के खिलाफ वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की धमकी काम कर गई। पेस्को चीफ खुद अली अमीन गंडापुर से मिलने वजीर आला हाउस पहुंच गए। लोड शेडिंग के नए शेड्यूल पर इत्तफाक। वजीर आला की बिजली चोरी रोकने और रिकवरी मामलात में विफाक से ताउन की यकीन दहानी। पेट्रोल सस्ता हुआ तो बिजली महंगी करने की तैयारियां। बुनियादी टैरिफ में फी यूनिट 5 रुपए से ज्यादा इजाफे का इम्कान। बिजली महंगी हुई तो सार्फिन पर 310 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा 23 मई को दरखास्त पर समाअत करेगा। नए कर्ज प्रोग्राम का हुसूल। IMF से चौथे रोज भी मुज़ाकरात। मालियाती इदारे का बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा, शफाफियत यकीनी बनाने का मुतालबा। समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम्स की वुसअत पर जोर। रवा साल BISP पर 472 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। हुक्काम की ब्रीफिंग। लाहौर में जमात इस्लामी का मस्जिद शोहदा से ऐवान वज़ीर आला तक किसान मार्च। हुकूमत और किसानों के नुकसान का अजाला करना होगा। हुक्मरानों को अब सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। हाफिज नईम उर रहमान का खिताब। किसान रहनुमाओं की मुतालबात पूरे न होने पर मुल्क गिर एहतजाज की धमकी। CPNE, इमेंट, PBA, APNS और PFUJ की ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मुजव्विजा हत्तक इज्जत बिल और डिजिटल मीडिया अथॉरिटी पर तहफ़्फ़ुज़ात। मुजव्विजा बिल आज़ादी इज़हार के बुनियादी हक के लिए खतरा करार। इमेंट ने भी वफाकी हुकूमत के पीका तरमीमी बिल और पंजाब हुकूमत के मुजव्विजा हत्तक इज्जत बिल को मुस्तरद कर दिया। हत्तक इज्जत और फेक न्यूज के तदारुक के लिए स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए, इमेंट का मुतालिबा। कौमी हॉकी टीम ने पाकिस्तान का नाम दुनिया में बुलंद किया। टीम हारी नहीं जीती है। वजीर आजम का सुल्तान अजलान शाह टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल जीतने वाली कौमी टीम के एजाज में तकरीब से खिताब। खिलाड़ियों में चेक तकसीम। शफात अली की पैरोडी पर तकरीब किश्ते ज़ाफ़रान बन गई। राणा साहब, आपको 1 हफ्ते का टाइम है। इस 1 हफ्ते इंग्लैंड कौमी क्रिकेट टीम आज से लीड्स में तैयारियों का आगाज करेगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 22 मई को होगा। व्हाइट बॉल कोच कैरी क्रिस्टन इंग्लैंड में कौमी स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे। सेनेटर फैसल वाडा को बयानबाजी महंगी पड़ गई। सुप्रीम कोर्ट का खुद नोटिस। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस नईम अख्तर बेंच का हिस्सा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने केस को नंबर लगा दिया। अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी। आपने जजेस को प्रॉक्सी के जरिए धमकाना शुरू कर दिया। क्या आप पगड़ियों के फुटबॉल बनाएंगे? जस्टिस अतहर मिनल्लाह का दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार। कहा करप्शन के खिलाफ मजबूत पार्लियामान, आजाद अदलिया और बेखौफ लीडर जरूरी है। अटॉर्नी जनरल ने फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को तौहीन आमेज कह दिया। तहरीक इंसाफ के बानी की वायरल तस्वीर नौजवान वकील ने बनाई। तहकीकात में पता चल गया।